अब चुनाव हो गया है, चुनाव के परिणाम आ गए हैं, आप लाख लांछन लगा लीजिए चुनाव आयोग पर या फिर केंद्र सरकार पर, लेकिन सच तो यह है कि आप बहुमत में नहीं है। लेकिन इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक गतिरोध इसका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 अनुच्छेद के तहत होती है। संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और बाकी के भी मंत्री का नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श पर। और उसमें जिक्र है अनुच्छेद 164 में कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री रह सकते हैं जब तक रहना है उनको। लेकिन यह भी उसमें है कि बहुमत होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि राज्यपाल नियुक्त किए तो कभी भी हटा सकते हैं, जब तक बहुमत उनके साथ है तब तक वो नहीं हट पाएंगे मुख्यमंत्री से। लेकिन जब चुनाव हो गए, चुनाव के परिणाम आ गए, आपकी पार्टी बहुमत में नहीं है, लगभग 148 प्लस सीट वहां पर चाहिए आपको बहुमत में आना है, तो आपका विधानसभा सीट उतना नहीं है, और फिर भी आप कह रही कि आप इस्तीफा नहीं देंगी, तो यहाँ पर राज्यपाल के पास दो ऑप्शन होता है। राज्यपाल का ऑप्शन नहीं, विवेकाधिकार बोलिए उसको, दो होता है। एक कि राज्यपाल परामर्श दे करके अपनी सलाह से मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, बोलेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या फिर सरकार को बर्खास्त कर देंगे। हाँ, ये राज्यपाल का अधिकार में आता है कि राज्यपाल किसी भी पार्टी के बहुमत साबित न होने पर, बहुमत नहीं होने पर विधानसभा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अपने आप मुख्यमंत्री पद से हट जाइएगा। ये तो जब चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करता है उस समय से आप नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह जाती है, चाहे कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री हो नाम मात्र का मुख्यमंत्री रह जाता है। अब ममता बनर्जी कोई अरे गरे पॉलिटिशियन तो है नहीं, उनको भी बात मालूम होगा, लेकिन क्या वो चाह रही हैं? हो सकता है कि इस चुनाव के परिणाम को चुनौती देना चाह रही होंगी कोर्ट में, या फिर कोई कानूनी लड़ाई और कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाह रही होंगी। लेकिन जब तक कोई सक्षम न्यायालय इस परिणाम को गलत साबित नहीं करता है, इस चुनाव के परिणाम को अवैध साबित नहीं करता है, तब तक ममता बनर्जी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस चुनाव परिणाम को न माने। उनको मानना ही होगा, इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं भी देंगी तो राज्यपाल का अधिकार है, कोई सरकार को बर्खास्त कर सकता है। धन्यवाद।